हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब फॉर टीचिंग। कैसे हैं आप लोग? एग्ज़ाम की तैयारियां कैसे चल रही है? तो आज मैं हम लोग पढ़ने वाले हैं इंफॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने एपिस्टेमोलॉजी के बारे में पढ़ा था और नॉलेज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस ऑफ नॉलेज क्रिएशन भी पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो जल्दी से कवर करते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, लास्ट ईयर्स के पेपर में भी पूछे गए हैं, तो फटाफट ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन, पहले हम देखते हैं इंफॉर्मेशन होता क्या है। द वर्ड इंफॉर्मेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड इनफॉर्मेयर विच मीन्स गिव्स फॉर्म टू। इंफॉर्मेशन मतलब क्या? इंफॉर्मेशन होता है जैसे कोई मैसेज, ठीक है, वो मैसेज कुछ भी हो सकता है। एक सेंडर के थ्रू भेजा जाता है, एक रिसीवर के थ्रू रिसीव किया जाता है। कोई भी डेटा, कोई भी पीस ऑफ मैसेज, कुछ भी डेटा जो होता है जो एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन होता है। कुछ ना कुछ उसका वैल्यू होता है, कुछ ना कुछ उस इंफॉर्मेशन की नीड होती है जो कि इधर से उधर ट्रांसफर होता है, तो उस चीज़ को इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन इज एन एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टेड मैसेज। एक कंस्ट्रक्टेड मैसेज होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। इंफॉर्मेशन में बी डिफाइंड एज द डेटा दैट आर एक्यूरेट एंड टाइमली, स्पेसिफिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। इंफॉर्मेशन एक ऐसा डेटा होता है जो कि एक्यूरेट होता है, ठीक है, टाइमली होता है, टाइम पे इधर से उधर पहुंचता है, स्पेसिफिक होता है एंड ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पार्कर, information is the pattern of organization of matter and energy. इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक पैटर्न होता है किसी भी मैटर का और या फिर किसी भी एनर्जी का, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न होता है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, नॉलेज कम्युनिकेटेड कंसर्निंग सम पर्टिकुलर फैक्ट, सब्जेक्ट और इवेंट दैट ऑफ विच वन इज अप्राइज्ड एंड टोल्ड। इंटेलिजेंस, न्यूज़। इंफॉर्मेशन क्या होता है? नॉलेज कम्युनिकेशन जो कंसर्न करता है कुछ पर्टिकुलर फैक्ट को, ठीक है, कुछ भी इवेंट हुआ, कुछ भी सब्जेक्ट हुआ जो कि किसी को क्या कहा जाता है, ठीक है, वो न्यूज़ हो सकता है, कोई भी इंटेलिजेंस बातें हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो वो कम्युनिकेशन किया जाता है, तो वो मैसेज के थ्रू होता है। वो नॉलेज मैसेज के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है। A cookie monster referred to it as the news or fact about something. किसी भी चीज़ के बारे में कोई न्यूज़ या फिर कोई फैक्ट इंफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये था हमारा इंफॉर्मेशन। अब आगे देखते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन। नेचर क्या होता है इंफॉर्मेशन का? पहला होता है अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी क्या होता है? मतलब मान लो कि आप कोई डेटा कहीं पे है तो वो आपके लिए अवेलेबल है, कितना एक्सेसिबल है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जैसे मान लो इंफॉर्मेशन शुड बी इजी टू ऑब्टेन और एक्सेस। जस्ट एग्जांपल, इंफॉर्मेशन केप्ट इन अ बुक ऑफ सब काइंड इज ओनली अवेलेबल एंड इजी टू एक्सेस इफ यू हैव द बुक टू हैंड। अगर कोई इंफॉर्मेशन बुक में है, ठीक है, स्टोर्ड है, तो वो आपको कैसे मिलेगी? जब वो बुक आपके हाथ में होगी, जब आप वो बुक पढ़ोगे तभी तो वो इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हो, वो आपके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी एक्यूरेट इनफ फॉर द यूज टू विच इट इज गोइंग टू बी पुट। इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि 100% एक्यूरेट होना चाहिए। गलत इंफॉर्मेशन से बहुत कुछ गलत हो जाता है। गलत इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। कोई जैसा आप बुक फॉलो कर रहे हो तो वो राइटर, आप पूरा आपको फेथ होना चाहिए कि वो राइटर सही है, इस राइटर की बुक्स सही होती है, तो इंफॉर्मेशन हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। रिलायबिलिटी डील्स विद द ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन और द ऑब्जेक्टिविटी विद विच इट इज प्रेजेंटेड। रिलायबिलिटी मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सही है, कितना सच है, कितना ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है। यू कैन ओनली रियली यूज इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंटली इफ यू आर श्योर दैट इट इज रिलायबल और ऑब्जेक्टिविटी। आप किसी भी इंफॉर्मेशन को लेके श्योर तभी होते हो जब आपको पता है कि वो इंफॉर्मेशन श्योर है, मतलब सही है,
रिलायबल है, ऑब्जेक्टिविटी है, तभी आप उस इंफॉर्मेशन को लेके उसको यूज़ करने के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है रेलिवेंस एंड एप्रोप्रिएट। इंफॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट टू द पर्पस फॉर विच इट इज़ रिक्वायर्ड, इट मस्ट बी सुटेबल। मान लो कोई इंफॉर्मेशन मतलब क्या कि जो किसी भी पर्पस के लिए ज़रूरी होता है। मान लो जैसे आप साइंस का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो साइंस से रिलेटेड ही आपको टॉपिक जो भी मिल रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उसे आप गैदर करोगे, ठीक है। आपको इकोनॉमिक्स का काम नहीं आएगा, यहाँ पे हिस्ट्री काम नहीं आएगा, तो एक पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए आपके टॉपिक से। कंप्लीटनेस, अधूरा इंफॉर्मेशन बहुत ही खतरनाक होता है। किसी भी चीज़ की जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए, तभी वो एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन होता है, एक परफेक्ट मैसेज होता है। जैसे कहते हैं ना, आधी बात मतलब बहुत ही खतरनाक होती है। अब किसी के बारे में पूरी सच्चाई जानने की जरूरत होती है, तो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज द नेसेसरी फॉर एनीथिंग, ओके। लेवल ऑफ डिटेल्स एंड कंसाइजनेस, कितना डिटेल का कितना लेवल होना चाहिए। जैसे कि आप देखो, information should be in a form that is short enough to allow for its examination and use. There should be no extraneous information, ठीक है। कोई भी चीज़ के लिए एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जरूरी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होना। एक डिटेल्स, एक लेवल होता है कि मुझे इतना ही इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुक कर रही हूँ, तो मुझे कुकिंग का प्रोसेस पता होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए कि मुझे उसके बाद डिश वॉश करना है, डिश कहाँ रखना है, या फिर फॉर एग्जाम्पल मैं ये बता रही हूँ। तो एक डिटेल का लेवल होना चाहिए कि मुझे इतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा मतलब यूजलेस है इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी मैसेज का प्रेजेंटेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से प्रेजेंट करना होता है, वो बहुत ही ज़्यादा सही होता है। एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। किस तरीके से उसे असेंबल करना है, किस तरीके से क्या चीज़ बताना है किसी को, तो एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का, तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। टाइमिंग मतलब कि आपको जब वो इंफॉर्मेशन चाहिए तभी वो आपको मिले, अगर उसके बाद मिल रहा है तो वो इररेलेवेंट है। Information must be on time for the purpose for which it is required. Information received too late will be irrelevant. Okay. Value of information. To relevant importance of information for decision making can increase or decrease its value to an organization. जैसे किसी भी इंफॉर्मेशन की जब जरूरत होती है तभी अगर वो मिलती है तो उसकी वैल्यू होती है, अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. Information should be available within set cost level that may vary dependent on situation. कोई भी सिचुएशन पे ही उसका कॉस्ट डिपेंड करता है। मतलब कि जैसे कि मान लो कि आप कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी इंफॉर्मेशन की बहुत आपको ज़रूरत है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। और अदरवाइज उसका कॉस्ट लो होता है, तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे इंफॉर्मेशन का कॉस्ट डिपेंड करता है। ओके, तो ये हो गया नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत टाइप के इंफॉर्मेशन होते हैं, डेटा होते हैं, जैसे कुछ भी मैसेज, कुछ भी चीज़ें हैं, बुक्स में डेटा होता है, या फिर किसी रिसर्चर्स का कुछ डेटा होता है, डेटा फॉर्म में होता है, टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट फॉर्म में होता है। टाइप्स जैसे कि आप पेपर ले लो, लेटर्स ले लो, फॉर्म्स ले लो, बुक्स ले लो, मैन्युस्क्रिप्ट ले लो, रिटन रिकॉर्ड ऑफ वेरियस काइंड ऑन पेपर, ओके। ऑब्जेक्ट फॉर्म में द लिटरेचर ऑन इंफॉर्मेशन साइंस हैज कंसंट्रेटेड नैरोली ऑन डेटा एंड डॉक्यूमेंट एज इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। ऑब्जेक्ट टाइप से कहीं भी चीज़ें स्टोर की जाती है, ठीक है, इंफॉर्मेटिंग ऑब्जेक्ट के रूप में। इवेंट्स मान लो जैसे कि आप कहीं इवेंट्स अटेंड कर रहे हो, ठीक है। कोई भी किसी भी टाइप का इवेंट होता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वे में होता है। मान लो कहीं किसी चीज़ का इवेंट है जहाँ पे लेक्चर दिया जा रहा है, किसी साइंस के बारे में लेक्चर चल रहा है, साइंस का इवेंट है, या बहुत सारे तरीके के इवेंट होते हैं जहाँ पे आपको कुछ सिखाया जाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता है, ठीक है। वहाँ से भी आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ नॉलेज क्रिएशन। नॉलेज क्रिएशन होता कहाँ से क्रिएट होता है नॉलेज, ये सारी चीज़ें इसमें, ठीक है। दे आर प्रिवेलिंग सम मिथ अबाउट ह्यूमन बीइंग दैट ही कंसिस्ट ऑफ टू एस्पेक्ट, वन ऑफ एन इम्पोर्टल स्पिरिट एंड सेकेंड ऑफ ए मॉर्टल बॉडी।
पहले के टाइम पे मिथ ऐसा हुआ करता था कि जो 2 एस्पेक्ट होता है नॉलेज ह्यूमन बीइंग का, पहला इमोर्टल स्पिरिट होता है और सेकंड मॉर्टल बॉडी होता है। स्पिरिट आत्मा एक ऐसी जो कि कभी मर नहीं सकती है और शरीर ऐसा जो मरता है। द बॉडी ऑफ मैन इज कम्स फ्रॉम लाइक अ गिफ्ट ऑफ द मदर अर्थ एंड द स्पिरिट ऑफ द फादर गॉड। जो शरीर होता है, ठीक है, वो मदर अर्थ का गिफ्ट होता है और जो स्पिरिट होता है फादर गॉड का गिफ्ट होता है। इट मीन्स दैट द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज मेड बाय द अर्थ एंड द गॉड। द गॉड इज कंसिडर्ड एज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। गॉड जो है वो क्रिएटर होता है यूनिवर्स का। इन आवर इंडियन वेदास इट इज क्लियरली डिपिक्टेड दैट आवर बॉडी इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट। वेदास में ये लिखा हुआ है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पहला पृथ्वी, अर्थ, जल, वाटर, वायु, एयर, अग्नि, फायर, आकाश, स्पेस। ये 5 चीजों से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। द एलिमेंट आर कॉल्ड पंचभूतास। ये हमारे वेदास में बताया गया, ठीक है। द सूक्ष्म शरीर और द सब्सट्रेट बॉडी हैज 2 नेचर और प्रकृति, नेमली माया, अविद्या, सीन बाय जीवा। 2 चीज़ों से हमारा जो प्रकृति है और नेचर है, 2 चीज़ों से हमारा बॉडी मिला, एक माया से और एक अविद्या, सीन बाय जीवा। माया वो होता है जो कि अंदर की मोह माया होती है, आत्मा वाली चीज़ें होती है, स्पिरिट वाली चीज़ें होती है। अविद्या, सीन बाय जीवा, कुछ ऐसे मेटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं जो कि जीव के थ्रू ही देखी जाती है, ठीक है। इन देवी गीता इट इज सेड दैट 84 लाख स्पाइसेस ऑफ लिविंग बीइंग हैव बीन मैनिफेस्टेड फ्रॉम दीज 5 एलिमेंट। 84 लाख स्पीसीज जो कि लिविंग बीइंग है, ये 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। ये देवी गीता में कहा गया। टाइम और काल। टाइम और काल क्या होता है? समय जो होता है वो, टाइम और काल लाइक कि कोई भी चीज़ें होती आ रही हैं, ठीक है, पास्ट टाइम पे भी हुई है, प्रेजेंट टाइम पे भी हुई हैं, तो कोई भी एक्शन या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें, घटना जो होती है वो टाइम और काल के अंदर आती है, ठीक है। जीवात्मा क्या होता है? जीवात्मा जो अंदर की जो आत्मा होती है, सोल होता है, नॉलेज से रिलेटेड होता है, ठीक है। एलिमेंट इज सोल विच इज रिलेटेड विद द नॉलेज सिस्टम ऑफ मैन एज जीवात्मा एंड द इंटरनल नॉलेज ऑफ गॉड इज परमात्मा। इंटरनल नॉलेज जो होती है उसको एक तरह से परमात्मा की तरफ बोला गया है। जो बाहर का जैसे रिलेटेड टू जो मैन से रिलेटेड नॉलेज होती है उसको जीवात्मा कहा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नॉलेज ऑफ क्रिएशन के अंदर आता है। तो ये टॉपिक को आप अपने मन से बहुत ही बड़ा कर करके लिख सकते हो। ऑब्वियसली 1-2 पेज में तो आपका आंसर राइटिंग नहीं होगा, तो जो जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई हैं आपको उसको आप बहुत ही बड़ा चढ़ा के लिख के इनफ आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब फटाक से हम लोग देखते सिलेबस में कितना बचा हुआ है। अब इसमें हम लोग का बचा है वेस्टर्न एंड इंडियन व्यू और इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव। ये कंप्लीट हो गया तो हम लोग का यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टॉपिक मैं अगले वीडियो में आप लोग को पढ़ाती हूँ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much, guys.